रुको बेटा। अब आप बोलिए ना। कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। मैं जा ही रहा था। आपको कुछ बात करनी है? अ, हाँ, वो पूछना था कुछ तुमसे। क्या तुम बॉयफ्रेंड हो मेरी बेटी के? जी हाँ। हम डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। विश्वास नहीं हो रहा, तेरा बॉयफ्रेंड है। उसे तो कोई जल्दी से पसंद भी नहीं आता है, फिर वो कैसे तुमसे? देखो, क्या तुम्हें मेरी बेटी के बारे में पता है? उसकी कंडीशन के बारे में? वो तुम्हारे साथ नहीं हो सकती है। तुम दोनों अलग हो बहुत। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और आगे तुम उसे छोड़ के चले जाओ, इसलिए मैं अभी कहता हूँ, अभी छोड़ दो उसे। मेरी बेटी वैसे बहुत तकलीफ में है, मैं उसे और तकलीफ में नहीं देख सकता। वो बीमारी पता होने के बाद तुम छोड़ो मेरी बेटी को। इससे अच्छा है कि तुम पहले ही छोड़ दो उसे। तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे पता है तेरे को क्या हुआ है। आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने खुद से प्रॉमिस किया है हर कदम पर उसका साथ देने का। आप उसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं, वो मैं नहीं कर सकता। जब तक मुझसे ये बात खुद ते ना कह दे, मैं तब तक उसके साथ ही रहूंगा। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ, मैं उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता। मैं चलता हूँ, उसका ध्यान रखना। इतना कहकर जंकू वहां से चला जाता है। तुम्हें कैसा लगा ये? मुझे उसकी बातों में सच्चाई नजर आई। वो हमारी बेटी को ऐसे नहीं छोड़ेगा। हाँ, सही कहा तुमने। प्यार तो करता है तेरे से वो, मानना पड़ेगा। तेरी पसंद बहुत अच्छी है। तेने उसे पसंद किया अपने लिए, ऑफ कोर्स वो अच्छा ही होगा। सही कहा तुमने। तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती अब। तुमसे प्यार करने का मुझे यही नतीजा मिला। ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हुई है तुम? हाँ, उस बेवकूफ ने फिर से कुछ किया तुम्हारे साथ? उसकी बात मत करो ते, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। मुझे उससे बहुत नफरत है। क्या फिर से उसने कुछ किया तुम्हारे साथ? और मत सुनो मेरी बात तुम। देख लिया नतीजा? उससे प्यार करने के बाद सिर्फ तुम रो रही हो। मुझे वो स्टार्टिंग से कभी पसंद नहीं था। वो एक जगह नहीं हर जगह मुंह मारता था। उसका काम ही यही है, हर एक नई लड़की के पीछे जाना। वो तुम्हारे पीछे भी ऐसे ही आया था। पर जिमिन, तुम पूरी पागल हो। तुम बेवकूफ बन गई। उसे एक बार माफ करने की गलती मैंने कर दी, दोबारा उसने वही गलती की। अब मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। रुको, मैं तो कहती हूँ चलो उस बेवकूफ को ऐसा सबक सिखाते हैं दोनों मिलकर कि सारी जिंदगी वो याद रखेगा। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे ते, ऐसा कुछ मत करो। तुम मत करो, पर मैं तो करूंगी, क्योंकि उसने मेरी एक अकेली बेस्ट फ्रेंड को रुलाया है। मैं उससे इसका बदला तो लेकर रहूंगी। फिर तुम भले ही मेरे साथ ना दो। उस बेवकूफ के चक्कर में तुम अपने कीमती आंसू की बहा रही हो। हम्म हम्म लो, देख लो तुम अपनी आंखों से, फिर से वो किसी नई लड़की के साथ है। अभी भी तुम उसे सबक नहीं सिखाना चाहती? हाँ, जिमिन, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई। तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? मैंने तुम्हें कितना कॉल किया। और तुम इसके साथ क्या कर रही हो? ये मुझे जरा भी नहीं पसंद है, इससे दूर रहा करो तुम।
बोलो कॉल क्यों नहीं उठाया तुमने मेरा? अब वो तुम्हारा कॉल तो क्या, सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहेगी। तुम्हारे पास बस अब एक ही चॉइस है, जिमी का पीछा छोड़ दो, उसके आसपास नजर मत आना अब तुम। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं जिमिन से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोला करो। मैं तुम्हें जबरदस्ती रिश्ते में नहीं बांधना चाहती, तुम्हें जिसके साथ जाना है तुम उसके साथ जाओ, हमारे बीच में सब खत्म। हाँ, जिमिन! अब देखो उसे बुलाने का कोई फायदा नहीं, इधर मेरी तरफ ध्यान दो जरा तुम। ये सब तुमने किया ना, तुमने जिमिन को भड़का दिया मेरे खिलाफ। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब कुछ खुद ब खुद हो गया। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, तुम्हारी वजह से आज पहली बार मैंने जिमिन की आंखों में आंसू देखे। तुम्हें उसके हर एक आंसू की सजा मिलेगी, बस देखते जाओ तुम। काश मैं सारी जिंदगी ये सब देख पाती, कितना सुंदर है। डर तो बस इस बात का कहीं मैं ये सब भूल ना जाऊं, जंकू के साथ बिताए हुए पल, ट्रीटमेंट के बाद। मुझे क्या हुआ? नहीं कुछ भी नहीं, तुम्हें बस मिस कर रहा था, और एक बॉयफ्रेंड होने के नाते तुम्हें किस तो कर ही सकता हूँ, है ना? हाँ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये है मेरी पहली किस। कर लिया, समझ में नहीं आया मैं क्या करूं आगे। मैं तुम्हें ऑफिशियली डेट करना चाहता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या मतलब है, मैं हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड? वो तो पता है, मुझे मेरी फीलिंग्स कंफर्म नहीं थी, बट अब हो गई है। मैं तुम्हें सच में चाहता हूँ, सच में। देखा, आखिर मैंने तुम्हें खुद के प्यार में पागल कर ही दिया। हो गया ना तुम्हें भी मुझसे प्यार? वो तो होना ही था, तुम मेरे लिए ही बनी हो बस। जिमिन ज्यादा ही नाराज हो गई क्या मुझसे? हाँ, लगता तो यही है, पर इतनी भी बड़ी गलती तो नहीं थी मेरी। हाँ जिमिन नहीं, ये जिमिन नहीं है, पता नहीं जिमिन कब आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करता, पर अब समझ नहीं आ रहा मनाऊं कैसे उसे। हाँ जिमिन, रुको, फाइनली तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा यहाँ बैठ के इंतजार कर रहा हूँ। तुम इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, अब तुम जाके खुश रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये इतना सारा तुम अकेले खाने के लिए जा रही हो, वजन बढ़ जाएगा तुम्हारा। तुम जाओ, अब मैं खुद को संभाल लूंगी, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए शुगा, तुम जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। हटो, सामने से जाने दो मुझे। अरे ऐसे कैसे जा रही हो तुम? रुको, एक मौका मुझे और दे दो जिमिन, मैं सही कह रही हूँ, इस पर कोई गलती नहीं करूंगा मैं। नहीं देना चाहती मैं तुम्हें मौका। जिमिन अब गुस्सा थूक भी दो। देखो, हर एक रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और लड़ाइयाँ होती है, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता ही तोड़ दो। शुगा,
तुम अपनी गलतियों को मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम मत दो। अपने आंखों से देखी हुई चीज पे मैं विश्वास नहीं करूंगी। तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे ही सामने कोई तुम्हें हक कर रहा है, कोई तुम्हें किस कर रहा है। तुमने सोचा मुझे कैसा लग रहा होगा? मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, पर तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हें पता है, मुझे खुद डिस्गस्ट जैसा फील हो रहा है कि मैंने तुम जैसे इंसान को डेट किया, तुम जैसे इंसान से प्यार किया। तुम प्यार के लायक नहीं हो, तुम्हें प्यार मिल ही नहीं सकता। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, चले जाओ यहाँ से तुम। हाँ? जिमिन रुको, ऐसे कैसे जा रही हो तुम? रुको जिमिन, मेरी बात तो सुनो एक बार प्लीज। जिमिन, एक बार मेरी बात तो सुनो, बात तो करो। फाइनली आज मेरी और जिनकी शादी हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। देखो आज सब कुछ सही हो रहा है। आज हम दोनों की शादी हो रही है। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। बस आगे भी सब कुछ सही हो। तुमने सब कुछ ठीक से चेक कर लिया ना? खाना कहीं कोई चोर ना छुपाओ। जी हाँ, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। सिक्योरिटी भी टाइट है, कोई चोर नहीं आ सकता। और खाना पीना भी मैंने अच्छे तरीके से चेक कर लिया है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। देखना इस बार सब कुछ अच्छे से होगा। हाँ ऐसा ही हो, सब कुछ ठीक हो, बस शादी अच्छे से हो जाए। फाइनली मैं बहुत खुश हूँ। चलो शादी शुरू करो। एक्सक्यूज मी मैम, एक प्रॉब्लम हो गई है। मनहूस बातें मत करो अभी। मैम एक्चुअली शादी की रिंग्स नहीं मिल रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? हाँ, रिंग्स नहीं मिल रही है मैम। अरे तो फिर जाके ढूंढो ना। मुझे मेरी रिंग्स चाहिए, लेकर आओ कहीं से भी। ऐसे कैसे खो गई? शादी में प्रॉब्लम परमानेंट है। अरे सब कुछ सही हो रहा था ना, अब ये क्या हो गया? ऐसे कैसे हो गया? रिंग्स मिल जाएंगी, तुम शांत हो जाओ। मुझे मेरी रिंग्स चाहिए। बेचारों की शादी में फिर से एक नई मुसीबत। ये सब अब क्या हो गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत हो गया, अब ये शादी नहीं होगी। हर बार प्रॉब्लम। डैडा परेशान मत हो, शादी आज ही होगी। रिंग्स मिल जाएंगी। नहीं, अब ये शादी नहीं होगी क्योंकि तुम मेरी बेटी के लिए बने ही नहीं हो। आप इतनी जल्दी फैसला मत करो। तुम देख रहे हो मेरी बेटी कितनी बार हर्ट हुई है इस शादी की वजह से। देखिए ऐसा मत कहिए प्लीज, मैं जिनसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या प्यार? जरूर इस लड़की में ही दोष है, हर बार शादी रुक जाती है। आपका बेटा दोषी है, मेरी बेटी नहीं। आप लोग की कैसी बातें कर रहे हैं? शांत हो जाइए। मैं तो अपने बेटे की शादी अब कहीं और करवाऊंगी। प्लीज आप लोग लड़ना बंद करो। जिन पर तो ध्यान दो। जिन, क्या हुआ तुम्हें? जिन, जिन बेटा उठो, क्या हुआ तुम्हें? जिन उठो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हमारी शादी जरूर होगी। तुम मेरी बेटी से दूर हटो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। झाड़ों में लेकर अपनी बेटी को। अब आसपास भी मत नजर आना इसके। जिन कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे डैड है ना। रुकिए, मैं भी आ रही हूँ, डोर ओपन करती हूँ। आराम से लेकर घर चलते हैं जिनको।